ओशो कहते हैं कि उन दो नामों का एक साथ उपयोग न करें, क्योंकि मेरे लिए वे बिल्कुल अलग नाम हैं, मनुष्य के विभिन्न गुणों के। पहला, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण द्वारा नहीं बनाया गया है, यह विवेकानंद की रचना है। तो एक बात, यह प्रबुद्ध मन से नहीं आता है। ओशो बताते हैं कि विवेकानंद बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। यदि वह ईसाइयों के बीच बोल रहा है तो वह ईसा मसीह की प्रशंसा करेगा। किसी भी मुद्दे पर आलोचना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं देखता हूं कि कुछ गलत है तो मुझे यह कहना होगा। अगर कुछ अच्छा है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन आलोचना करने का अधिकार भी रखता हूं। अगर वह बौद्धों के बीच बोल रहे हैं तो वह बुद्ध या बौद्ध धर्म ग्रंथों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने सभी धर्मों के संश्लेषण के रूप में रामकृष्ण मिशन बनाया। अब मेरे लिए सभी धर्मों के संश्लेषण का विचार ही सभी झूठों के संश्लेषण जैसा है, जो कि कहीं अधिक बड़ा झूठ होगा। इतने सारे धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस धार्मिकता के एक निश्चित गुण की आवश्यकता है, जो न तो हिंदू है, न मुसलमान और न ही ईसाई। जब तुम सच्चे हो तो तुम धार्मिक हो, जब तुम प्रेम कर रहे हो तो तुम धार्मिक हो। आप जीवन का सम्मान करते हैं, आप धार्मिक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदू हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बौद्ध हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया धार्मिक हो, लेकिन ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म का संश्लेषण नहीं। और यह किस प्रकार का संश्लेषण होगा? यदि आप केवल इस विचार की कल्पना करें तो यह एक धोखा होगा। मोहम्मद कहते हैं कि 4 पत्नियों की अनुमति है। अब आप उन लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे जो सोचते हैं कि केवल एक पत्नी ही धार्मिक है, इससे अधिक पाप है? तो संश्लेषण होगा 2 पत्नियां। न तो मुसलमान इससे सहमत होगा और न ही गैर मुसलमान इससे सहमत होगा। मोहम्मद ने स्वयं 9 महिलाओं से विवाह किया, स्वाभाविक रूप से। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। साधारण आदमी 4 शादियां कर रहे हैं। एक असाधारण व्यक्ति, ईश्वर के पैगंबर को 9 शादियां करनी पड़ती हैं। आप कैसे संश्लेषण करने जा रहे हैं? जैनियों का मानना है कि जब तक आप नग्न नहीं होते और बिना किसी संपत्ति के नग्न रहते हैं, तब तक आप प्रबुद्ध नहीं हो सकते। अब जैनों के अनुसार गौतम बुद्ध भी प्रबुद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे कपड़े पहनते हैं। आप इन लोगों का संश्लेषण कैसे करने जा रहे हैं? यदि आप जैनों, बुद्धों और हिंदुओं से पूछें कि ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना मानवता के उद्धार के लिए है, कि यह मानवता को बचाने के लिए भगवान उनके अपने पुत्र द्वारा दिया गया सबसे बड़ा बलिदान है, तो तीनों हंसेंगे। वे कहेंगे कि यह मूर्खतापूर्ण है। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है वह पूरी दुनिया बना सकता है। वह इसे किसी भी क्षण बदल सकता है, बिना किसी बलिदान के, बिना किसी सूली पर चढ़ाए, बिना इस सब नाटक के। दूसरे, वे यीशु को प्रबुद्ध के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों, भारत में जन्मे सभी धर्मों के अनुसार प्रबुद्ध किसी भी व्यक्ति को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। अस्तित्व इतना निर्दयी नहीं है। निस्संदेह भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वे सही हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि आप इन सभी लोगों से कैसे समझौता करेंगे। ये एक बाजार होगा और हर कोई हर बिंदु पर असहमत होगा। मुसलमानों का कहना है कि भगवान ने मनुष्य के खाने के लिए जानवरों को बनाया। तर्क का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह भगवान की किताब में लिखा गया है और भगवान की किताब पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अमेरिका में जेलरों में से एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी मुझे बाइबल देने आया, ये देखकर कि मैं सारा दिन आंखें बंद करके बैठा रहता हूं, कुछ नहीं करता। एक आदमी को बदलने का अच्छा मौका। तो उसने मुझे एक बाइबल दी। उन्होंने कहा, यह ईश्वर की पुस्तक है। मैंने कहा, अगर यह ईश्वर की पुस्तक है तो अवश्य ही मैं इसे आदरपूर्वक अपने पास रखूंगा। लेकिन आपको कैसे पता चला? ईश्वर ने आपको कब बताया? उन्होंने कहा, नहीं, भगवान ने मुझे नहीं बताया है, यह किताब में लिखा है। मैंने कहा, आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, मैं एक किताब लिख सकता हूं और लिख सकता हूं, ये भगवान के शब्द हैं। क्या आप उस पुस्तक पर विश्वास करेंगे कि यह परमेश्वर के वचन हैं? वह बोला, नहीं। लेकिन फिर आप यीशु के शब्दों पर विश्वास क्यों कर सकते हैं? आपके लिए मेरे शब्दों और यीशु के शब्दों में क्या अंतर है? और अगर यह भगवान की किताब है तो कुरान के बारे में क्या वही दावा? इसके बारे में क्या वेदों का भी वही दावा है? गीता का भी वही दावा है?
तो रामकृष्ण मिशन एक राजनीतिक आंदोलन है जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। तो हर कोई सही है, हर कोई अच्छा है, और कोई भी विवादास्पद बातें बीच में न लाए। बस उन चीजों की तुलना करें जिनकी तुलना बिना किसी विवाद के की जा सकती है। इसलिए उनका विरोध नहीं है। मेरी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मैं नहीं मानता कि कोई भी संगठित धर्म बचाने लायक है। वे बहुत पुराने, बहुत सड़े गले और बहुत गंदे हैं, और जैसे जैसे समय बीतता गया वे और अधिक बदबूदार होते गए। दुनिया में एक बिल्कुल नई धार्मिक चेतना की जरूरत है जो किसी भी लेबल के अंतर्गत नहीं होगी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।